गुड मॉर्निंग बॉयज एंड गर्ल्स। आज हम 9वीं प्रश्नावली में आगे लेते हैं आज 9.1। कल हमने इसके फॉर्मूले सारे देखे थे कि 9.1 में क्या क्या फॉर्मूले आते हैं, वो हमने देखे थे। आज हम इसकी प्रश्नावली लेते हैं 9.1। 9.1 का पहला क्वेश्चन जो है, प्रश्नावली कौन सी है? 9, निर्देशांक ज्यामिति। 9वीं प्रश्नावली में 9.1। इस 9.1 के पहले सवाल में क्या है, दिए गए आकृति से बिंदु P Q R S के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। हमें P Q R S के क्या ज्ञात करने हैं? निर्देशांक ज्ञात करने हैं। P के, Q के, R के और S के, इसके हमें निर्देशांक ज्ञात करना है, यानी इसके x का मान और y का मान ज्ञात करना है। तो आप ग्राफ को देख के बता सकते हो, ग्राफ बना हुआ है। देखो सबसे पहले हम P की वैल्यू देखते हैं, तो P कहां पर है? 4 और 6 के बीच में है। बुक्स में जब आप देखोगे तो ग्राफ में 4 और 6 के बीच में है। P के x की वैल्यू है, x की वैल्यू जो x वाली लाइन है वो x की वैल्यू है, और y वाली लाइन है y वैल्यू की लाइन है। तो इस तरीके का जो ग्राफ बना हुआ है, मैं पूरा ग्राफ ड्रॉ नहीं कर रहा हूं। P यहां पर है और यहां पर लिखा हुआ है 4 और 6। तो ये जो मान है वो x के हैं, इधर वाले मान जो है y के हैं। तो अब P जो है वो यहाँ पर स्थित है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में है। मतलब P के x का मान क्या हो जाएगा? P के x का मान तो हो जाएगा 5, और P के y का मान क्या है? तो P y किधर है? इस वाले में P की लाइन देखो तो इस तरीके से आपको दिख रही है, वो 2 और 4 के बीच में है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 3। तो P का ग्राफ में मान क्या था? 5 और 3, ये P की वैल्यू। फिर उसके बाद है Q की वैल्यू। देखो Q का x का मान तो -4 है, इधर तो Q की देखो लाइन इस तरीके से दी हुई है Q, तो इधर जो है Q की मान यहाँ पर ये Q का है -4 पे, और इस y की तरफ क्या है? 6 के ऊपर, ये 6 ऐसे बने हुए हैं। तो Q का मान क्या होगा? पहले x का मान लिखते हैं तो -4, और y का मान कितना है? 6। फिर हम देखते हैं R की वैल्यू। R देखो, R में x की वैल्यू क्या है? R के लिए x की वैल्यू -2 और -4 के बीच में है। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? -3। इसका मतलब x की वैल्यू तो -3 है, और y की वैल्यू जो है वो -2 है। y की वैल्यू -2 है। फिर उसके बाद s की बात करते हैं, तो s का 0 और 2 के बीच में, यानी x की वैल्यू तो 1 है। s की वैल्यू तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये 0 और 2 के बीच में है, और इधर जो है वो 4 -4 और -6 के बीच में है। तो s है तो यहाँ 0 है और यहाँ 2 है, तो इनके बीच में क्या आता है? 1 आता है। तो एक तो हो गया x की वैल्यू, और y की वैल्यू हो गई वो -5 हो गई। तो ये इनके मान हो गए। तो ग्राफ देख के हमें बताना है। ऐसा सवाल हमें परीक्षा में नहीं पूछते हैं कि ग्राफ है उससे हम निर्देशांक ज्ञात करें, हम तो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड जो क्वेश्चन होगा वो हमें पूछेंगे। ये तो हमने पहली छोटी क्लासों में हम देखते हैं कि P Q R S के इसके ग्राफ बनाओ, ग्राफ से हम वैल्यू कैसे निकालते हैं, इस तरीके से। चलो अब देखो, अब ये दूसरा क्वेश्चन क्या कहा है? दूसरा कहा है निम्नलिखित निर्देशांक वाले बिंदु को आलेखित करना है। ग्राफ में क्या करना है? दर्शाना है। निम्न बिंदुओं को ग्राफ में क्या करना है? दर्शाना। तो ग्राफ में तो दर्शाना आता है आपको। x और y की वैल्यू हम चौथी प्रश्नावली में पढ़ के आए। x और y की वैल्यू कैसे हम ग्राफ में दर्शाते, वैसे वैसे इनको भी ग्राफ के अंदर क्या करना? दर्शाना है। 1 2 को दर्शाना है, -1 और 3 को दर्शाना है, -2 -4, 3 और -2 और 0 0 और 3, इनको ग्राफ के अंदर हमें क्या करना है? दर्शाना है। ग्राफ में अंदर इसको दर्शाना है, हो जाएगा ये भी। आयत के निर्देशांक अक्षों को लेते हुए 0 O 0 0 P 3 0 और R 0 4 को आलेखित कीजिए। यदि Q O P Q R एक आयत है तो बिंदु Q के, ये भी हमें क्या करना है? ग्राफ में दर्शाना है। और ग्राफ में दर्शा के ये बताना है कि अगर इन तीनों से मिलकर एक क्या बन रहा है, इसको तीनों से मिलकर अगर हमें ये क्या बन रहा है, ये OPQR एक अगर आयत बनता है तो Q के निर्देशांक क्या होंगे वो हमें पता करना है। ये भी हमें ग्राफ में बिंदु दर्शाओगे तब आपको पता चल जाएगा। चौथा है बिंदु -1 0 1 0 1 1 0 2 और -1 को आलेखित कीजिए। इन्हें क्रम में मिलाने पर कौन सी आकृति, इनको भी ग्राफ में दर्शाना। इन सभी बिंदुओं को हम मिलाएंगे तो कौन सी आकृति प्राप्त होगी, ये आपको बताना है। 1 2 3 4 5 है, 5 है तो पंचभुज हमें आकृति प्राप्त होगी। जब 5 बिंदु होते हैं तो पंचभुज आकृति हमें प्राप्त होती है। तो इनको ग्राफ में दर्शाना है। ग्राफ में आपने बिंदु कैसे दर्शाते हैं कि भाई ये x की वैल्यू या y की वैल्यू या पॉइंट, जैसे ऊपर वाला ग्राफ में कैसे दर्शाया वैसे वैसे इनको भी आप बिंदुओं को दर्शाना है। ग्राफ में ये सारे काम करने हैं आपको। तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अब आते हैं पांचवा। 5 में देखो
चतुर्भुज बनाइए यदि उसके शीर्ष निम्न हो। ये चतुर्भुज बनाने हमें 1 1 2 4 8 4 10 1 फिर -2 ये भी ग्राफ में दर्शाना है। प्रत्येक जो बने चतुर्भुज के प्रकार भी बताइए, ये भी ग्राफ में दर्शाना है और ग्राफ में दर्शा के बताना है कौन सा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है कि सम चतुर्भुज है या वर्ग है, आयत है। इस तरीके से हमें ये बताना, समांतर चतुर्भुज सम चतुर्भुज के बारे में बताना है। तो यहां तक 5 तक तो ये हमारे ग्राफ बेस्ड सवाल है। ग्राफ में हम इनको सबको बनाना है और देखना है इनके आंसर। आई बात समझ में। अब हमारा क्वेश्चन शुरू होता है 6 से। फॉर्मूला बेस्ड जो क्वेश्चन है वो कहां से शुरू होता है, 6 नंबर से शुरू होता है। बाकी तो सारे क्या थे, ग्राफ के अंदर इनको बनाने थे। ठीक है, तो ग्राफ के अंदर आप इन बिंदुओं को दर्शा देना बस। चलो अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर इसका 6। क्या कहा है, निम्नलिखित बिंदुओं के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित बिंदुओं के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखो मैं इसका क्वेश्चन नंबर लेता हूं पहला। देखो क्या है, -6 और 7 और क्या है -1 और -5। इनके बीच की हमें क्या ज्ञात करनी है, दूरी ज्ञात करनी है। मैंने कल आपको दूरी सूत्र लिखाया था कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे ज्ञात करते हैं। तो मान लिया ये A और ये मान लिया मैंने B, ये दो बिंदु है हमारे पास। तो बताओ ये क्या हो जाएगा, ये x1 ये y1, ये x2 और ये y2, ये इनकी दूरी, ये इनके निर्देशांक। मान लिया ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। दूरी सूत्र मैंने क्या लिखाया था आपको कि दूरी सूत्र जो है, दूरी सूत्र मैंने आपको बताया था कि दूरी सूत्र जब आप लगाओगे तो कौन सा फॉर्मूला दूरी सूत्र का, तो मैंने आपको बताया था कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस दो बिंदुओं की दूरी की दिया तो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसका क्या कर देंगे, अंडर। चलो तो बताओ दूरी सूत्र किन दोनों के बीच में, AB के बीच में। बताओ फॉर्मूले में रख देते हैं मान, ये रख देते हैं फॉर्मूले। बताओ x2 का मान क्या है, -1। फिर बताओ क्या x1 माइनस का है, बिल्कुल x1 माइनस का है, तो ये माइनस और ये माइनस क्या बन जाएगा, +6 का होल स्क्वायर। आई बात समझ में, ये माइनस और ये माइनस, x1 की वैल्यू क्या है, -6, तो -6 जब भी जैसे यहाँ लिखूंगा तो -6 और माइनस क्या हो जाएगा, +6 और इसका होल स्क्वायर प्लस। बताओ y2 कितना है, -5, y1 क्या है, +7 है, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो ऐसा का ऐसा है -7 का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि y1 का मान 7 है तो माइनस ऐसा का ऐसा रहेगा। तो बताओ आगे AB बराबर यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस प्लस माइनस 6 में से 1 गया तो क्या हो गया 5 और 5 का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस हो गए तो माइनस के 12 और 12 का क्या हो गया होल स्क्वायर। आगे सॉल्व करते हैं तो बताओ AB बराबर क्या हो जाएगा। आगे हम सॉल्व करते हैं तो AB बराबर क्या हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25 हो गया और 12 का स्क्वायर कितना हुआ 144 हो गया। तो बताओ क्या हो जाएगा, AB बराबर 25 और 144 को हमने जोड़ा तो 169, कितना हो जाएगा 169। 5 का स्क्वायर 25, 12 माइनस 12 का स्क्वायर भी प्लस का 144 ही होगा। तो 169 किसका वर्गमूल है, तो 169 किसका वर्गमूल है, 13 का। तो आंसर AB बराबर कितना आ गया 13। तो AB की वैल्यू कितनी आ गई 13 आंसर, यानी 13 मात्रक लिख देते पीछे 13 मात्रक। तो बताओ AB के बीच की दूरी कितनी आ गई 13 मात्रक। 169 किसका वर्गमूल है 13 का। ऐसा नहीं तो इसके गुणनखंड करके देख सकते हो, 13 × 13 आएंगे तो 13 इसका आंसर हो गया। तो इसका वर्गमूल कितना हो गया 169 का 13। आई बात समझ। तो इस तरीके से हमें दूरी ज्ञात करनी है। चलो आगे लेते हैं इसका क्वेश्चन। अब मैं इसका क्वेश्चन नंबर लेता हूं तीसरा क्वेश्चन आप देखना। चलो इसको हम मिटा देते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर लेते हैं इसका थर्ड। देखो तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन है T1 का स्क्वायर कोष्टक 2AT1, ये हो गया एक मान दो। ये दूसरा मान क्या है AT2 का स्क्वायर तो कॉमा 2AT2। आई बात सुन में। अब इन दोनों के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो बताओ ये A हो गया और ये मैंने B मान लिया, ठीक है। तो ये तो मान x1, ये हो गया y1।
ये क्या हो गया x2 और ये क्या हो गया y2। आई बात समझ में? चलो फॉर्मूला क्या है हमारा, मैं डायरेक्ट अब लिख रहा हूँ। ए बी की दूरी हमें ज्ञात करनी है, तो फॉर्मूला क्या था हमारा, अंडरूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का, इसको मान रखते हैं। देखो ए बी बराबर अंडरूट, ध्यान समझना, x2 कितना है, a2 का होल स्क्वायर, a2 का होल स्क्वायर माइनस x1 कितना है, a_t1 का होल स्क्वायर, a_t1 का होल स्क्वायर, और ये फार्मूले के बाहर का स्क्वायर। ये तो x2 का मान हो गया, ये x1 का मान हो गया, और होल स्क्वायर फार्मूले का हो गया। फिर प्लस y2 की हम बात करें तो y2 का मान क्या है, 2a_t2 माइनस 2a_t1 और इसका होल स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास इसका मान। आई बात समझ में? चलो आगे सॉल्व करते हैं। तो ए बी बराबर, अब ध्यान से समझना आप, आगे यहाँ से आगे आप ध्यान से समझना। देखो इनमें क्या है, इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, तो क्या मैं ए को बाहर ले सकता हूँ? इसमें भी ए है और इसमें भी ए है, तो ए को मैं बाहर ले सकता हूँ क्या? ए को मैं बाहर लूंगा तो बताओ ए क्या बन जाएगा, ए बाहर आएगा तो होल स्क्वायर के रूप में आएगा। किस रूप में आएगा? होल स्क्वायर, क्योंकि ए और ए का तो होल स्क्वायर करना है, तो इसका मतलब इस ए को कॉमन लूंगा तो किस रूप में आएगा, ए स्क्वायर में, तो ये ए स्क्वायर में बाहर आ गया। क्यों? क्योंकि होल स्क्वायर है, ए इन दोनों में कॉमन है, तो ए को बाहर लिया तो इसका स्क्वायर होके आएगा, तो ए स्क्वायर। तो अंदर बताओ क्या रहा, t2 का स्क्वायर माइनस t1 का स्क्वायर और इसका क्या हो गया, होल स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ में आ गई? प्लस बताओ इसमें कॉमन क्या है, बताओ इन दोनों में कॉमन क्या है, 2a है, तो 2a बाहर आएगा तो इसका होल स्क्वायर बन के आएगा, तो होल स्क्वायर बन के आएगा, तो क्योंकि 2a का भी तो क्या है, होल स्क्वायर है ना, तो क्या हो जाएगा 4a का होल स्क्वायर। तो बताओ अंदर क्या रहेगा, t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर। क्या यहाँ तक बात समझ में आई? दोनों में एक कॉमन, ये बाहर लिया, होल स्क्वायर था इसलिए ए स्क्वायर बन के आया, 2a दोनों में कॉमन था तो 2a बाहर आया, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया और a का a स्क्वायर हो गया, तो अंदर क्या रहा, t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर। यहाँ क्या रहा, t2 का स्क्वायर माइनस t1 का होल स्क्वायर। चलो आगे मैं सॉल्व करता हूँ, तो बताना मुझे यहाँ ए बी यहाँ मैं सॉल्व करता हूँ, तो ए बी बराबर ये अंडरूट। अब बताना मुझे, देखो ये t2 स्क्वायर और माइनस t1 का होल स्क्वायर, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के जैसा है क्या? ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के जैसा है क्या? देखो ये a का होल स्क्वायर, ये b का होल स्क्वायर, तो इसको एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख सकते हैं ना हम। देखो ये क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी यहाँ फॉर्मूला ये लिख सकता है ना, कौन सा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, एक बार प्लस में और एक बार माइनस। कहाँ पर लगेगा, यहाँ देखो a का स्क्वायर और b का स्क्वायर, यानी एक बार प्लस में एक बार माइनस, ये ऐसा अंदर के अंदर कोष्टक में एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिखना है, होल स्क्वायर ऐसा का ऐसा। चलो बताओ, तो मैं क्या ऐसा लिख दूँ, बताओ ये a स्क्वायर तो बाहर ही है, बताओ अंदर क्या लिख देता हूँ, यहाँ t2 प्लस t1, ये कोष्टक बंद, अंदर छोटा कोष्टक और कर लेता हूँ एक, ये आई बात सुन में, और एक क्या हो जाएगा इसमें, एक हो जाएगा t2 माइनस, क्या हो जाएगा अगला, t2 प्लस t1 और t2 माइनस t1, और इसके बाहर क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया, समझ में आ गया। t2 स्क्वायर और t1 एक बार प्लस में लिख दिया, एक बार मैं अंदर कोष्टक में होल स्क्वायर, तो ऐसा कैसा बाहर लिखा है। प्लस प्लस क्या था अंडरूट में, ये सब अंडरूट में ध्यान रखना, और प्लस अंडरूट में क्या था 4a स्क्वायर, और फिर कोष्टक में क्या है t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर, t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर। चलो आगे अब देखो, ध्यान देना, आगे ध्यान देना, आगे क्या होगा, देखो ए बी। अब ए बी की मैं बात करूँ तो बताओ, अब आप देखो ए स्क्वायर यहाँ पर भी, ए स्क्वायर यहाँ पर भी, ये पूरा एक पद है, ये पूरा एक पद है, t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर यहाँ पर भी है, और बताओ t2 प्लस t1 और t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर इसमें भी तो है,
तो देखो एक पद और मैं लिखूं तो बताओ मुझे, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, ये ए स्क्वायर और कोष्टक में ये देखो T2 प्लस T1 का होल स्क्वायर, इस पर भी कर सकता हूँ, ये स्क्वायर इस पर भी आएगा, और T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर ये इस पर भी आया, ठीक है, प्लस क्या है 4a स्क्वायर कोष्टक T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर। चाहो तो मैं इसको शॉर्ट भी कर सकता हूँ, लेकिन पूरा डिटेल में ला, देखो T2 प्लस T1 ये होल स्क्वायर इस पर भी आ गया, और T2 माइनस T1 इस पर भी होल स्क्वायर आ गया। आई बात समझ में? क्या है देखो इधर ध्यान दो, T2 का स्क्वायर T1 का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के जैसा, इसलिए एक बार प्लस में एक बार माइनस में, अंदर ही, इसलिए अंदर ही लिखा T2 प्लस T1 T2 माइनस T1, और होल स्क्वायर बाहर था इसके, इसलिए वो मैंने ऐसा का ऐसा लगा दिया। अब देखो ये स्क्वायर इस पर भी है, ये स्क्वायर इस पर भी है, तो इस पर भी लगाया और इस पर भी लगाया, ठीक है, पीछे वाला पद ऐसा कैसा। अब आप मुझे ये बताओ क्या इन दोनों में कॉमन है, क्या कॉमन क्या है, देखो इन दोनों में, अब मैं कॉमन की बात करूं तो आप मुझे बताना इन दोनों में कॉमन क्या है। देखो ये वाला पूरा एक पद है और ये वाला पूरा पद है, देखो दोनों में क्या है, ए स्क्वायर इसमें भी, ए स्क्वायर इसमें भी, ए स्क्वायर इसमें भी और ए स्क्वायर इसमें भी, तो ए स्क्वायर देखो आ गया ये बाहर, ये मतलब कोष्टक में। फिर बताओ फिर क्या है, इनमें कॉमन लेते हैं, इस वाले पद में और इस वाले पद में, ये प्लस से ये पूरा और इसके बाद प्लस वाला ये पद है, तो इनमें कॉमन क्या है, सब अनरूट में, ध्यान रखना ये पूरा पद अनरूट के अंदर है, ये पूरा जो पद है वो अनरूट में यूनिक है, ये पीछे छोड़ दो, आप लंबा लिखना, मेरे पास तो यहाँ कम है इसलिए स्पेशली मैंने ये लिखा है, प्लस 4a स्क्वायर T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर, ये पूरा लिखना आप अंदर, ठीक है। अब आप देखो आगे, ये ए स्क्वायर कॉमन आ गया, ए स्क्वायर है इसमें भी, ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर मैंने ले लिया, बताओ T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर इसमें भी, और T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर इसमें भी, इस वाले पद में भी है और इस वाले पद में, तो ये भी कॉमन ले लेता हूं, तो बताओ क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर, T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर। आई बात समझ में? ये आया। तो अब बताओ अब इसके अंदर क्या रहेगा, इसके अंदर बताओ क्या रहा, अब मैं कोष्टक इन दोनों में कोष्टक लिया तो अंदर क्या रहा बताओ, यहाँ इसमें से मैंने ए स्क्वायर ले लिया और T2 माइनस T1 को बाहर ले लिया, ए स्क्वायर और T2 माइनस T1 को होल स्क्वायर बाहर ले लिया, इसमें से भी ए स्क्वायर और T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर बाहर ले लिया, तो बताओ यहाँ तो क्या रहा, यहाँ रहा T2 प्लस T1 का होल स्क्वायर, ये रहा, और प्लस क्या रहा 4 रहा, यही तो बात रही। ये पूरे पद और ये पूरा पद, इसमें ए स्क्वायर है इसमें भी ए स्क्वायर बाहर आ गया, इसी अनरूट में ही आया बाहर, ये T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर इसमें भी है और इसमें भी है T2 माइनस T1, तो T2 माइनस T1 को भी मैंने ले लिया बाहर होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर क्या रहा, T2 प्लस T1 का होल स्क्वायर ये रहा, और यहाँ क्या रहा, ए स्क्वायर तो बाहर आ गया, ये भी बाहर आ गया, तो क्या रहा 4 रहा, ये 4। अब देखो इसका भी वर्गमूल होगा और इसका भी वर्गमूल होगा कि नहीं होगा, ए बी मैं यहाँ मान लिखता हूँ ए बी का, तो बताओ मुझे क्या हो जाएगा, ए बी की वैल्यू बताओ क्या हो जाएगी, तो देखो भाई इसका भी वर्गमूल होगा ना, इसमें ए स्क्वायर का वर्गमूल गुणे में है ये, तो ए स्क्वायर का वर्गमूल ए, और T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर ये भी 2 बार है, तो इसका मतलब एक बार बाहर आ जाएगा, तो बताओ ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, ए बी की वैल्यू आ जाएगी ये T2 माइनस T1 भी बाहर आ गया और इंटू ए बी बाहर आ गया, तो बताओ अंडूड में क्या रहा, अंडूड में रहा T2 प्लस T1 का होल स्क्वायर और प्लस 4, तो ये अपने पास ए बी का आंसर आ गया। तो बाहर क्या आ जाएगा T2 माइनस T1 इंटू ए, या ए कोष्टक T2 माइनस T1 और अंडूड में क्या रहेगा T2 प्लस T1 का होल स्क्वायर प्लस 4। अब इसका वर्गमूल नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो 2 है ये T2 प्लस T1 है, इसके गुणे में नहीं, प्लस में 4 है, प्लस में क्या है 4 है, इसलिए प्लस वाली संख्या गुणा होता तो इसका भी वर्गमूल हो जाता, लेकिन गुणे में कोई नहीं है इसलिए इसका कोई वर्गमूल नहीं होगा। तो इसका आंसर आप बुक्स में देख लें कि इसका आंसर सेम आ रहा है, कोई गलती नहीं आनी चाहिए, देख लेना। तो देखो क्या आ गया, ए कोस T2 माइनस T1 और T2 प्लस T1 का होल स्क्वायर प्लस 4 अंडूड में रहेगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस हो गया हमारे पास। कौन सा क्वेश्चंस हो गया, तीसरा क्वेश्चन। अच्छी तरीके से इसको लिख देना, आप लिख दो इसको, फिर मैं आगे लेता हूँ। लिख दिया होगा।
चलो अब मैं इसको मिटाता हूं। अब मैं क्वेश्चन नंबर लेता हूं, तो आपको समझ गए होंगे कि दूरी हमें किस तरीके से निकालनी है। अब हम निकाल सकते हैं। अब मैं क्वेश्चन नंबर लेता हूं 7। क्या लेता हूं? 7। देखो 7वां क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु, सिद्ध कीजिए सिद्ध कीजिए कि बिंदु कि बिंदु 2 -2 और 1 और 5 और 2 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। देखो इस तरीके का ये क्वेश्चन है। हमें क्या प्रूव करना है कि ये जो बिंदु हमें दिए हुए हैं 2 -2 और 1 और 5 2, ये एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। किसके है? समकोण त्रिभुज के शीर्ष। अब ये पता कैसे करना है, ये हमें प्रूव करना है कि समकोण के है। तो समकोण में समकोण का त्रिभुज का नियम लगना चाहिए। कौन सा? पाइथागोरस प्रमेय। कौन सा? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो तीनों बिंदु हम देखते हैं भाई ये एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष होंगे, तो कैसे भी हो सकते हैं। सॉल्व करते हैं, इसको चेक करते हैं हम कैसे। देखो ये 2 -2 ये एक शीर्ष हो गया। दूसरा मैं लेता हूं, ये B मान लिया। ये दूसरा शीर्ष क्या? -2 और 1। और ये तीसरा शीर्ष मैंने मान लिया C, ये मान लिया 5 और 2। ये समकोण त्रिभुज में होंगे, मान लिया इस तरीके से होंगे। जो भी है इस तरीके से मान लिया, हो सकते हैं। ये A मान लिया, ये B मान लिया और ये C मान लिया। तो ये 2 -2 और ये मान लिया -2 और 1 और ये मान लिया मैंने 5 और 2। अब ये कहाँ पर है ये हमें कोई फिक्स पता नहीं है, बस ये पता करना है। ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष है, लेकिन ये कहाँ पर है ये हमें कोई फिक्स पता नहीं है। मैंने यहाँ A2 लिखा, ये कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ हो, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी। बस मैंने इसी आपको ड्रॉ करने के लिए इस तरीके से ये इसके शीर्ष है, ये कहीं पर भी हो सकता है, ये यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है। ये थोड़ा ध्यान रखना, ये कोई मैंने फिक्स नहीं कहा कि ये यहीं पर है, ये यहीं पर है, यहीं पर है। ये तो हम दूरी पता करने पर पता चलेगा कि इनमें से सबसे बड़ी जो दूरी आएगी वो तो होगी कर्ण, और शेष जो आएगी वो आधार और लंब होगी। तो वो हमें पाइथागोरस प्रमेय लिख के पता करना पड़ेगा। तो अब समकोण त्रिभुज के शीर्ष है, उसके लिए क्या करें? सबसे पहले हम किसका मान निकालेंगे? सबसे पहले हम निकाल देते हैं इस AB की दूरी, फिर हम निकाल देते हैं BC की दूरी और फिर निकाल देते हैं AC की दूरी। ये तो बात है। यानी सबसे पहले हम इन दोनों के बीच की दूरी देख लेंगे, फिर इन दोनों के बीच की, क्योंकि समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि ये जो कर्ण होता है वो सबसे बड़ी दूरी होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यही कर्ण है, इसमें एक भुजा जो होगी उसका मान अधिकतम आएगा और 2 का मान कम आएगा। फिर मैं उसके अंदर पाइथागोरस प्रमेय लगाऊंगा। अगर वो पाइथागोरस प्रमेय बराबर हुआ, क्या हुआ? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर, यानी आधार का स्क्वायर लंब का स्क्वायर जोड़ने पर वो अगर कर्ण स्क्वायर के बराबर आ गया, इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। और वैसे ये है क्योंकि हमें सिद्ध करना है सिर्फ। तो देखो सबसे पहले हम इसमें क्या पता करेंगे? दूरी पता करेंगे। किसकी? AB की, BC की और AC की। इनकी पहले क्या पता करेंगे? दूरी, और फिर इसके बाद हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो बताओ इसको मैं क्या ले लेता हूँ? x1, इसको y1, इसको क्या लेता हूँ? x2, इसको ले लेता हूँ y2, इसको क्या ले लेता हूँ? x3, इसको ले लेता हूँ y3। कोई भी मान लो भले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो दूरी से, तो बताओ सबसे पहले मैं AB ज्ञात करता हूँ, तो AB का फॉर्मूला क्या लगा दूंगा? वही दूरी सूत्र, x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो बताओ AB बराबर क्या आ गया? x2 का मान कितना है? -2 और माइनस x1 का मान कितना? प्लस के 2, तो ये प्लस के 2 का होल स्क्वायर। x1 का मान 2 आ गया, प्लस y2 क्या आ गया? y2 का मान कितना? 1 और ये -2, तो देखो 1 और माइनस है इसलिए -2। देखो y1 का मान क्या है? -2 है और सूत्र में भी माइनस है, तो क्या हो जाएगा? +2, ये +2 का होल स्क्वायर। तो बताओ क्या हो जाएगा? AB बराबर यहाँ क्या हो जाएगा? -2 और -2 के 4 का होल स्क्वायर और यहाँ क्या हो गया? 3 का होल स्क्वायर। बताओ 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। तो AB की वैल्यू क्या आ जाएगी? देखो AB बराबर √, बताओ -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16
और बताओ 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। 16 और 9 कितने हो गए बताओ, 16 और 9 हो गए 25, तो ये हो गए 25। अब 25 का वर्गमूल कितना हो गया 5, तो ये भी बराबर कितना आ गया 5 मात्रक। कोई दूरी कोई मान पता नहीं है हमें सेंटीमीटर के मीटर में, इसलिए मात्रक लगाया जाएगा, तो 5 मात्रक आ गया। ठीक है, अब मैं लगाता हूँ BC। अब किसकी दूरी ज्ञात कर लेता हूँ BC। तो BC के लिए क्या बात होगी बताओ, x3 में से x2 जाएगा, y3 में से y2 जाएगा। BC की दूरी ज्ञात तो वही x2 माइनस x1 तो है नहीं। अब यहाँ क्या है, x3 में से x2 घटाओ, y3 में से y2 घटाओ, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर। कुछ नहीं करना, आगे में से इस पीछे में से आगे वाले को घटाना है, बस यही करना है। तो BC की दूरी देखो क्या हो जाएगी, BC बराबर अंडरूट x3 की वैल्यू कितनी है 5, 5 में से माइनस 2 तो 5 और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस का 2 का होल स्क्वायर। देखो प्लस 2 क्यों हो गया, ये 5 तो x3 की मान है, माइनस 2 किसका मान है x2 का मान है, और x2 माइनस 2 और माइनस आगे, इसलिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, इसलिए मैंने प्लस 2 कर दिया। y3 बताओ क्या है 2, 2 में से कितना घटाना है 1, तो 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। बताओ क्या हो जाएगा, BC बराबर 5 और 2 कितने हो गए 7, तो 7 का स्क्वायर हो गया और 2 में से 1 गया तो 1 का स्क्वायर हो गया। तो बताओ BC की वैल्यू कितनी आ गई, BC की वैल्यू आ गई 7 का स्क्वायर कितना हुआ 49 और प्लस 1। तो बताओ BC बराबर कितना 49 और 1 कितना हो गया 50, और 50 का मतलब क्या हो गया 50 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 50 को मैं लिख दूंगा 25 × 2 और 25 का वर्गमूल कितना होता है 25 का वर्गमूल होता है 5, तो ये रो अंदर 2, तो ये आ गया 25√2 मात्रक। समझ गए, ये BC की वैल्यू आ गई 5√2 मात्रक। 25 × 2 है ना, तो 25 का वर्गमूल 5 हो गया × 2, या फिर 50 को आप 5 × 5 × 2 लिखोगे। ठीक है, अब देखो अब मैं निकालता हूँ AC। तो AC देखो क्या हो जाएगा, AC देखो क्या हो जाएगा, ये रहा AC। AC की दूरी क्या, तो x3 में से क्या जाएगा x1 और y3 में से क्या जाएगा y1। तो AC के लिए क्या लग जाएगा x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो बताओ AC बराबर क्या आ जाएगा, x3 की वैल्यू कितनी है, x3 की वैल्यू 5 है, 5 में से कितना जाएगा 2, तो 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y3 कितना है, y3 हमारे पास 2 है, 2 में से माइनस 2 जाएगा, तो 2 माइनस 2 है इसलिए प्लस के 2 हो जाएंगे, ये होल स्क्वायर हो गया 2 + 2 का होल स्क्वायर। ये y3 कितना है 2 है और ये माइनस 2 है, तो माइनस तो ये और माइनस फॉर्मूले में है इसलिए क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो बताओ AC बराबर क्या हो जाएगा, 5 में से 2 गया तो 3 का होल स्क्वायर और -2 और 2 कितने हो गए 4, ये 4 का होल स्क्वायर। बताओ AC बराबर बताओ 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 और 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। तो बताओ AC की वैल्यू कितनी आ गई, AC वैल्यू बराबर कितनी होगी 9 और 16 कितना हो गया 25 और 25 का वर्गमूल कितना हो गया 5, तो 5 मात्रक। तो AC का मान हमारे पास कितना आ गया 5 मात्रक। तो बताओ AC बराबर कितना आ गया 5 मात्रक। तो मैं AC की वैल्यू लिखूं तो कितना आ गया 5 मात्रक आ गई AC की वैल्यू। ठीक है, अब AC की वैल्यू आ गई, तो अब देखो अब क्या समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा मान, तो सबसे बड़ा मान क्या आया देखो, AB की वैल्यू कितनी आई, AB की वैल्यू 5 आई, BC की वैल्यू कितनी आई 5√2 और AC की वैल्यू कितनी आई 5 आई। तो बताओ बड़ा कौन है, BC है ना, BC का मान कितना है 5√2, इनके मान तो 5 आ रहे हैं, इनका मान 5√2। तो क्या होगा, ये तो सबसे बड़ा है कण, कण क्या होगा सबसे बड़ा BC सबसे बड़ा मान है वो कण है, और शेष ये दोनों जो समान आए ये क्या कहलाएंगे आधार और लंब। तो क्या है पाइथागोरस प्रमेय कि कण स्क्वायर बराबर, यानी कण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर और प्लस लंब स्क्वायर, ये लगना चाहिए। तो कण क्या है BC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। इसमें नहीं देखना है, मैंने ये डायग्राम है उसमें नहीं कि AC कण था, ये तो मैंने आपको कहा कि ये कहीं पर भी हो सकता है, ये तो डायग्राम सिर्फ मैंने बताने के लिए दिया कि ये यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, कहीं पर भी हो सकता है, तो इसका कोई फिक्स नहीं है। तो देखो अब BC स्क्वायर बराबर देखो क्या हो गया, BC का मान कितना आ गया 5√2 का होल स्क्वायर बराबर AB कितना है 5, तो 5 का होल स्क्वायर और 5 का होल, बताओ 5√2, 5 का स्क्वायर 25 √2 का 2 हो गया, तो बताओ ये कितना हो गया 25 × 2, बताओ 5 का स्क्वायर 25 + 25, तो बताओ क्या हो जाएगा 25 × 2 का मतलब कितना हुआ 50, और इधर भी 25 मिलके कितना हो गया 50। इसका मतलब ये आ गया मान सही, इसका मतलब ये हो गया प्रूफ।
समझ गए, इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। क्यों? क्योंकि इधर कर्ण का स्क्वायर और आधा प्लस लंब का स्क्वायर क्या आ गया, बराबर। इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। ध्यान रखना कि बड़ा मान कर्ण हो गया और शेष दो मान है वो क्या हो गया, आधार और लंब। और हमें पाइथागोरस प्रमेय लगाना था, ये लगा दिया पाइथागोरस प्रमेय। इसका मतलब कर्ण का स्क्वायर शेष दो लंब और आधार के स्क्वायर के बराबर हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया 50 × 50 बराबर आ गए कर्ण का स्क्वायर और आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर दोनों इक्वल। इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। अच्छी तरीके से इनको समझे। तो ध्यान, ये त्रिभुज ये फिक्स नहीं है कि ये ऐसे कर्ण है, ये कोई जरूरी नहीं है, ये यहाँ पर भी हो सकता है। ये तो सिर्फ बताया हमने कि ऐसे नहीं कहा था कि ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, यहाँ पर। सिर्फ समकोण त्रिभुज के शीर्ष है और समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। तो इस तरीके से हम पता करेंगे, पहले दूरी निकालेंगे फिर इसके अंदर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। आई बात समझ में? तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम कल अपलोड करेंगे। धन्यवाद।